कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी तो है ना खुद हमारा समाज है जो SC ST OBC है। ये जब झूठे भगवान को आपको दिखा के, मंदिरों में क्या होता है, मूर्ति होती है, मूर्ति से अगर भगवान प्रकट होता है तो भैया अपना उस भगवान को सच्चाई लेके आओ ना यहाँ पे सामने। कोई चक्कर नहीं है, वो खुद ब्राह्मणों ने लिखा था। वो क्यों लिखा था? क्योंकि ये लोग ना फेमस होना चाहते हैं। फेमस क्यों होना चाहता है? हमारे ना हरियाणा में एक डीएनए कॉन्फ्रेंस था, तो एक नवीन जैन है वहाँ पे, उन्होंने बहुत बकेड़ा किया। लेकिन ना जब उनका कॉन्फ्रेंस का जो वो विरोध कर रहे थे ना, तो 14 लोग से ज्यादा ही नहीं थे। कोई भी समाज को डिवाइड कर सके, अभी तक डिवाइड किया था। लेकिन आप देख रहे हो 31 राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं। नागपुर में आपने एक ट्रेलर देखा था, ऐसा कोई गांधी तो खुद यार आपको पता ही है गांधी क्या था क्या नहीं था ना। अगर गांधी ऐसा ही देश का भला चाहते तो नथुराम गोडसे जो थे उन्होंने उनको गोली से मारा। देखो वो बात एक अलग है, लेकिन है ना बहुजनों को कितना बांटा गया। जो जितने भी बहुजन लोग हैं ना, अगर वो मेश्राम साहब के खिलाफ में बैठे हैं तो वो उनकी भूल। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काशीराम सांस्कृतिक स्थल पर यहाँ पर जो कि बामसेब का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। हमारे साथ हैं हरियाणा से सरदार जी। आपका बहुजन 85 चैनल में स्वागत है। सर जय मूल निवासी सभी को, जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को पहले तो जय मूल निवासी। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुजन 85 जो चैनल को देखते हैं, तो सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बहुजन लोगों को जितना भी हो सके इस चैनल के माध्यम से जागृति लाए। जी सर, जिस तरह देखा जा रहा है कि बामसेब का कारवां बढ़ रहा है, दुश्मन भी एकत्रित हो रहे हैं और मूल निवासी, जिनको आप मूल निवासी करें, बहुजन समाज भी एकत्रित हो रहा है। दुश्मन से लड़ने के लिए बामसेब ही एक ऐसा संगठन है जो आज के डेट में सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? सर ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं, ब्राह्मणों ने 4 फेस किए हैं। 4 फेस का मतलब 4 भागों में बांटा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाहु से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ, शूद्र पैर से पैदा हुआ। तो भाई मैं आपको ना सभी को एक बात बताता हूँ, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो गर्भपात से ही देती है। ना तो आज तक किसी भगवान ने, ना किसी ऐसे विद्वान ने, और ना ही किसी ऐसे बंदे ने किसी को भी पैदा किया कि कोई मुख से पैदा कर सके। मुख से जो काम होता है वो ओनली खाने का होता है। अगर बाजू का होता है, बा का होता है, तो वो काम का होता है। और पेट का जो होता है वो हमारा जो हमने खाया पिया है ना, उसको पचाने का होता है। और जो पैर की बात है हम आपको बता देते हैं, जो पैर होता है ना, वो हमारे पूरे शरीर को टेम्परेचर के हिसाब से कन्वर्ट करता है। पहली बात तो ये, जो ऊपर के 3 भाग हैं, ब्राह्मण हो गया, बा हो गया, क्षत्रिय, वैश्य हो गया पेट से, तो उनमें तीनों में कोई भी जातियां नहीं, ओनली फॉर उनके गोत्र मिलेंगे आपको। अकेले शूद्र को ही 6743 जातियों में बांटा गया है, जिनको हम लोग आज ना SC ST OBC और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोग बोलते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था कि जो 52% जो OBC समाज है उनको 27% आरक्षण दिया गया है। लेकिन आप 2004 से अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो OBC समाज को ओनली फॉर 4% हर एक विभाग में नौकरी दी गई है। 4%, जिसमें 27% दिखाया जाता है। और रही बात बामसेब की आउट ऑफ बीइंग एक भारत मुक्ति मोर्चा। बामसेब अकेला बामसेब काम नहीं करता, भारत मुक्ति मोर्चा है, BMP है, और भी बहुत है विंग के, विद्यार्थी मोर्चा है, संगठन है, डॉक्टरों की भी अलग विंग होती है, वकीलों की अलग विंग है। सर, एक बड़ा सवाल रहता है लोगों के बीच में कि जो भ्रांतियां फैली हैं, आप सिख कम्युनिटी से आते हैं, तो कहा जाता है कि जो सिख धर्म है वो हिंदू धर्म से निकला। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, अगर आप जितनी भी बातें मानोगे, जितने मुख उतनी बातें होती है। पहली बात तो ये सुनिए, अगर इतना ही वो था कि हिंदू धर्म से सिख धर्म निकला है, तो जब बच्चा जन्म दे लेता है ना, तो वो सिख पैदा होता है। अगर उसकी सुन्नत करवा ले तो मुसलमान बन गया, दाढ़ी मूंछ कटवा ले तो हिंदू बन गया। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, इसको कोई भी अपना नहीं सकता, ओनली फॉर ब्राह्मण। रही बात जो आजकल एक अफवाह और चल रही है कि हिंदू राष्ट्र, सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक हैं, जो भी भाई अपने आप को हिंदू समझता है ना, वो एक बार ना इंद्र मेघवाल राजस्थान का कांड है। अभी एक भाई और है जिसका अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ है, विक्रम भील है शायद उनका नाम, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो उनको भी है ना, जब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर कोई भी अत्याचार होता है तो वो दलित होता है, ना कि हिंदू। और जितने भी अपने आप को छाती ठोक के ये बोलते हैं ना मैं हिंदू,
तो भाई एक बार ना आके ना कन्वर्ट कर ले और डिवाइड कर ले। किसी भी चैनल पे अगर आप बोलोगे, मैं वहां पे आने के लिए तैयार हूँ। अभी ये देखा जा रहा है कि देश में भगवा रंग को लेकर बड़ा माहौल ये सब बातें होती है कहने की। भगवा अपना जितने भी एक्टर्स हैं, जितनी भी हीरोइन है, क्या उन्होंने कभी भगवा पहना नहीं? खुद मनोज तिवारी की ऐसी ऐसी वो आ रही है वीडियो, हम उनको बता नहीं सकते क्योंकि जो आजकल ना चैनल है वो हमारी माँ बहन बेटी भी देखती है। जो सिख धर्म है वो एक ना माँ बहन बेटी को ना अलग से एक ना दर्जा देते हैं, हम उसको बोल भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे इनके कांड है। ये बोल रहे भगवान, आप लोग तो किस विरोध हिसाब कर रहे से? हैं, आप लोग को खालिस्तानी दुनिया हाँ, भर कोई बात नहीं, हम खालिस्तानी अगर है ना तो हम मुझे गर्व होता है, मैं खालिस्तानी हूँ। कम से कम ना, अभी आपने देखा होगा जहां पे भी ये टुचमुचिए लोग नहीं पहुंचते ना, वहां पे सिख पहुंचता है। अगर आपको कहीं भी लंगर लगा मिलेगा, कोरोना में भी लंगर लगाए लेकिन किसी ने मास्क नहीं लगाया। ऑक्सीजन तक के लंगर लगाए, लगाओ ना कहीं पे। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी तो है ना खुद हमारा समाज है, जो SC ST OBC है। ये जब झूठे भगवान को आपको दिखा के, मंदिरों में क्या होता है? मूर्ति होती है। मूर्ति से अगर भगवान प्रकट होता है तो भैया अपना उस भगवान को सच्चाई लेके आओ ना, यहाँ पे सामने सामने अगर लेके आओ। नहीं तो सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जितने भी दर्शक हैं, अगर आपको असली भगवान ना दिखे ना तो असली आप पूंजी भी मत चढ़ाओ, फोटोकॉपी करवाओ पैसे की, वो चढ़ाओ, जब तक आपको असली भगवान ना मिले। अगर असली भगवान है तो राष्ट्रपिता हमारे महात्मा ज्योतिबाई फुले हैं, और अगर संविधान को लिखने वाले हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगर आपको किसी को मानना है तो सर एक GNU का बड़ा मामला सामने आया जिसमें लिखा गया ब्राह्मण भारत छोड़ो, उसके बाद देखिए हरियाणा भी पहुंचा है मामला। जी, ये षड्यंत्र कैसे देखते हैं आप? ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो खुद ब्राह्मणों ने लिखा था। वो क्यों लिखा था? क्योंकि ये लोग है ना फेमस होना चाहते हैं। फेमस क्यों होना चाहता है? हमारे ना हरियाणा में एक DNA कॉन्फ्रेंस था, तो एक नवीन जयहिंद है वहां पे, उन्होंने बहुत बकेड़ा किया। लेकिन ना जब उनका कॉन्फ्रेंस का जो वो विरोध कर रहे थे ना, तो 14 लोग से ज्यादा ही नहीं थे, और ब्राह्मण थे बस वहां पे, और कोई दूसरा आया ही नहीं। क्योंकि शूद्र जो है, शूद्रों में हमारे जाट भाई भी आते हैं, जो खाती बिरादरी है वो भी आता है। के लोग, ये लोग तो अपने आप को शूद्र मानते ही नहीं है। नहीं, OBC को लोगों को ना डिवाइड किया गया ना, आप समझो सर। अंग्रेजों ने एक रूल चलाया था, डिवाइड एंड रूल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बात बोली है कि भारत ऑफ इंडिया, ठीक है। और जब तक भारत ऑफ इंडिया रहेगा तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि वो अकेले कोई भी समाज को डिवाइड कर सके। अभी तक डिवाइड किया था, लेकिन आप देख रहे हो 31 राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं। नागपुर में आपने एक ट्रेलर देखा था, खुद मैं भी वहां पे था। और स्टार्टिंग में जब हरियाणा से कोई भी जब बस में चढ़ा था, बस ही लगा लो, तो उसमें सबसे पहला मैं ही था। पहली बात तो ये सुनिए। और जो नागपुर में जो ट्रेलर था उसमें 4 से 7 लाख लोग आए थे, और यहाँ पे कम से कम भी 10 से 15 लाख लोग आएंगे। आप देखते रहना। अभी आपने देखा भी होगा, एक बार कैमरे वाले को मैं बताना चाहता हूँ कि ना अपना दिखा दीजिए, यहाँ का जो पंडाल है ना, पंडाल है, आप पंडाल को भी देख लीजिए। जो पंडाल है, पंडाल में कम से कम भी 1.5 से 2 लाख लोगों की बैठने की वो है। तो आप कैसे ये बात मान सकते हैं कि ना यहाँ पे लोग है ना अभी टूटेंगे? मैं मानता हूं कि जो 2022 आया है, 2022 में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग बाम साहेब के साथ में नहीं, जो साहब काशीराम जी ने एक मुहिम चलाई थी, बहुजन एकता, तो उनको जोड़ने की जो मुहिम थी वो आज हमारी सफल होती दिखाई दे रही है। आपने देखा भी होगा, ठीक है। और माननीय मेश्राम साहब को आज 45 साल हो गए, ठीक है। अभी एक दिल्ली में बड़ा उनके विरोध हुआ, मतलब दिल्ली में कुछ लोग बैठे हुए हैं बहुजन समाज के लोग, उन्होंने कहा कि मेश्राम साहब गांधी और अम्बेडकर को लड़ाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई, गांधी तो खुद ही, आपको पता ही है गांधी क्या था क्या नहीं था न। अगर गांधी ऐसा ही देश का भला चाहते तो नथुराम गोडसे जो थे उन्होंने उनको गोली से मारा। देखो वो बात एक अलग है, लेकिन है ना बहुजनों को कितना बांटा गया। जो जितने भी बहुजन लोग हैं ना, अगर वो मेश्राम साहब के खिलाफ में बैठे हैं तो वो उनकी भूल है। और वो भूल है ना क्यों है? क्योंकि ना उनको उनके लिए उकसाया गया है, और उकसाने वाले भी आपको पता ही है कौन लोग होते हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेश्राम साहब निडर आदमी है, और वो एक दिन, आप एक दिन की बात नहीं है, 2024 में आप देख लेना फुल क्रांति आएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।